को आज करने का प्रयास करेंगे। तो गीता का 11वां अध्याय सबसे बड़े अध्यायों में से आता है, उसमें लगभग 55 श्लोक है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा अध्याय है, तो हम लोग इसलिए कुछ भागों में उसको चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा आगे आ सकते हैं, आगे वाली कुर्सियाँ खाली हैं, थोड़ा आगे आ सकते हैं, आप सब आगे आ सकते हैं। हमारे बीच में एक शायद नई गेस्ट हैं। आपका शुभ नाम और कैसे आप जुड़े और आपका हृदय से स्वागत है। कैसे आपको इस क्लास के बारे में पता चला? मेरे दीपक अग्रवाल। ओके, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अच्छा। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। अच्छा, वैसे मैं यूएस में रहता हूँ, बट अभी मैं दिल्ली विजिट कर रहा हूँ। आप यूएस रहते हैं? हाँ, यूएस कौन से स्टेट में रहते हैं? वर्जीनिया, रिचमंड। अच्छा, वर्जीनिया। वर्जीनिया में रहते हैं। वेस्ट वर्जीनिया अलग है? वेस्ट वर्जीनिया अलग है। It is Virginia. like 5-6 hours drive from our house. So we've been to Prabhuji's ISKCON temple in West Virginia multiple times. ओके ओके ओके, दैट्स अ वेरी पॉपुलर टेम्पल। तो गौरव जी, आपका हृदय से स्वागत है। जोरदार करते हैं धर्म से, हम गौरव जी का हृदय से स्वागत है। ठीक है, थैंक यू। तो 11वें अध्याय खोल सकते हैं, तो क्विकली हम चर्चा करेंगे इस 11वें अध्याय का। तो हालांकि हम लोग पिछली बार शायद 8 या 9 श्लोक पर पहुंच गए थे, लेकिन कोई क्विकली अगर रिकैप कर सके, कोई ऐसा हमारे बीच में सिंसियर स्टूडेंट हो जो कि याद रखता है हमने पिछली बार क्या चर्चा किया था। तो हमें जो 8-9 श्लोक के थे, कैसे हम 10वें अध्याय से 11वें अध्याय पे आए थे, किसी को याद है? लेते हैं। जब भगवान 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर अर्जुन की इच्छा होती है कि वो अपनी विभूतियों को और एक्सपैंड करें, मतलब और ज़्यादा जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं ताकि जो भी मतलब जितना हम उन भगवान की महिमा के बारे में जानते हैं, हमारी श्रद्धा उसमें उसको भी विकसित होती है। तो 11वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है कि जब भगवान ने कहा कि मैं सिर्फ अपने अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड में प्रेजेंट हूँ, तो अर्जुन की इच्छा हुई कि मुझे मतलब आप जगत को देख सकता हूँ मैं, पर मैं आपको आपकी इस अंश को या आप किस प्रकार से इस जगत में विद्यमान है, क्या मैं उस रूप को देख सकता हूँ। तो यहाँ से अध्याय जो है वो शुरू होता है और यहाँ पर बोलते हैं अर्जुन कि मुझे मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है कि मेरा जितना भी भ्रम था वो खत्म हो जाता है। मैं ये जान पाया हूँ कि आप परमेश्वर हैं, मेरे इस जीवन का क्या लक्ष्य है। यहाँ से जो है अध्याय का शुरू होता है और हमने इसमें गुरु की महिमा, मतलब गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसके बारे में चर्चा की थी कि बिना गुरु के हम जो है भगवान को नहीं पा सकते हैं। तो भगवान और गुरु दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं, पर जो गुरु है वो प्रमाणित जो परंपरा है उसके रूप में चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो जोरदार करते हैं। तो 10वें अध्याय में हम विभूति योग की चर्चा की थी। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं और आखिरी जो श्लोक है उस अध्याय में भगवान कहते हैं कि एकंशेन स्थितो जगत, मैं अपने एक अंश से पूरे जगत में स्थित हूँ। तो अर्जुन इंट्रीट हो जाते हैं कि कैसे आप अपने अंश मात्र से पूरे हर कण कण में स्थित हैं, कैसे वो संभव है। तो उसको फिर देखने का प्रयास करते हैं। तो जो पहले 18 श्लोक हैं ये मुख्य रूप से जो कि कैसे भगवान अपने इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल फॉर्म, उसमें कैसे स्थित हैं, हर कण कण में कैसे विद्यमान हैं और हर चीज़ उनके अंदर सम्मिलित है, तो वो उसके बारे में बताते हैं। तो पहले 18 अध्याय में इस चीज़ का भगवान श्री कृष्ण प्रदर्शन करते हैं और उसमें वो बताते भी हैं कि कैसे उनके अंदर ना सिर्फ बाकी जीव हैं, सारे देवता भी हैं और उसका वर्णन आता है, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसको हमने 8वें 9वें श्लोक तक पढ़ लिया था। तो आप चाहेंगे हम दोबारा पढ़ें या 8वें श्लोक 9वें श्लोक से आगे बढ़ाएं? आगे बढ़ें, हाँ तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। 9वें श्लोक से पढ़ सकते हैं।
आप एक एक करके पढ़े, एक एक करके पढ़ सकते हैं। Text 9. Sanjay said, "O king, having spoken thus, the supreme Lord of all mystic power, the personality of Godhead, displayed his universal form to others." तो हिंदी में कि जैसे अर्जुन ने पूछा कि आप हर ब्रह्मांड में कैसे स्थित हैं, तो उन्होंने जाहिर किया कि मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। अब अर्जुन ने जाहिर क्यों किया? एक उनकी ऐसी जिज्ञासा थी एक, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भी साबित करने के लिए कि कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि आज समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। तो भगवान की पहचान कैसे होती है? क्या आप जानते हैं ऐसे लोग जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं या उनके अनुयायी करते हैं? जैसे कोई एग्जाम्पल बताना चाहेंगे? नाम नहीं लेंगे। तो आपने सुना होगा ज़रूर। तो गीता में अर्जुन ये प्रश्न इसलिए पूछते हैं ये साबित करने के लिए कि अगर कोई अपने आप को इस स्थिति में बताता है, एक शास्त्रों का प्रमाण होना चाहिए, दूसरा उनके पास भी कोई ऐसे चमत्कारी कार्य जैसे कृष्ण ने किया, जब तक वो साबित नहीं करते तब तक उनका जो ऐसा डिक्लेरेशन है वो एक धोखा है। तो अर्जुन साबित करने के लिए कृष्ण का वो रूप दिखाना चाहते हो, कृष्ण उसको दिखाते भी हैं। जैसे हमने चर्चा की थी, चैतन्य महाप्रभु ने भी, चैतन्य महाप्रभु हम लोग मायापुर गए थे, चैतन्य महाप्रभु शास्त्र कहते हैं कृष्ण, तो कृष्ण शास्त्र में उनका उल्लेख है, और दूसरा उन्होंने भी ऐसे रूप जैसे कृष्ण ने दिखाया ऐसे उन्होंने भी दिखाया था। तो एक टेस्टिंग पॉइंट है कि अगर कोई तथाकथित अपने आप को भगवान घोषित करता है तो क्या वो भी अपना विराट रूप दिखा सकता है, और उसका उल्लेख शास्त्र में है, नहीं है तो वो एक फरेब है, धोखा है। तो फिर अर्जुन को कृष्ण जो है वो अपना विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं। अब आपने शायद सुना भी होगा, देखा भी होगा टेलीविज़न में कि बहुत सारे मुंह, बहुत सारे हाथ, बहुत सारे आँखें, बहुत सारे जीवाएँ और दिव्य अस्त्र, दिव्य मालाएँ, ये सब रूप अर्जुन देखते हैं। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, 18वें श्लोक तक है। अब एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि एक मुझे वीडियो आया, जिस वीडियो में एक ऐसे साधु कह रहे हैं कि देवी भागवत में ऐसा उल्लेख है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कि जो काली हैं वो कृष्ण के रूप में आए। सुना आपने? है, ऐसा है देवी भागवत में। मैं आपसे वो लिंक भी शेयर कर सकता हूँ कि देवी भागवत में ऐसे लिखा है कि काली जो है वो कृष्ण के रूप में आए और शिव जो है वो राधा बन के आए। सुना आप लोगों ने? नहीं सर, मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है देवी भागवत, तो 3-4 बार पढ़ी है, उसमें तो नहीं है ऐसा कुछ भी। तो जैसे शिव पुराण है, तो शिव पुराण में उनको ऐसे बहुत सारे पुराण हैं जिसमें शिव जी कारण बताए गए हैं, ब्रह्मा और विष्णु के, और कई देवी कारण बताई गई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के। ऐसा है। तो हो सकता है कि जो है वो देवी भागवत में हो सकता है, शिव पुराण में हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ऐसा वो साधु कोट कर रहे हैं कि काली जो है वो कृष्ण बन के आई और शिव जी राधा बन के आए। मैं एग्जैक्टली फ्रेम अप नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो शेयर कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा पलट के कि आपने कहा कि कृष्ण सभी देवताओं के आदि हैं, हमने जैसे पहले पढ़ा, लेकिन देवी भागवत में हम पढ़ते हैं कि जो है, या शिव पुराण में हम पढ़ते हैं कि शिव कारण है, शिव ने गीता बोली। कुछ एक संस्था ऐसी जो बोलती है शिव ने गीता बोली, कृष्ण ने नहीं बोली। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? ओके, हो सकता है सुनने हो। हाँ, ब्रह्म कुमारी कहते हैं कि शिव जी ने गीता बोली है, कृष्ण के अंदर शिव है जिन्होंने गीता बोली है। ये आपको सुनने में आएगा, अब आज नहीं आया तो कल आएगा। तो क्या सत्य, अगर एक शास्त्र ऐसा बोल रहा है, दूसरा शास्त्र कुछ और बोल रहा है, तो कैसे माने कौन सा ठीक है? तो इसको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा होता है, ऐसा है कि अलग अलग पुराण में अलग अलग देवताओं की प्रधानता बताई गई, सुप्रीमेसी बताई गई। लेकिन अगर आप खोल सको चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 20वें अध्याय का 145वां श्लोक, अगर आप खोल सको तो। लेकिन एट द सेम टाइम पद्म पुराण में हमारे 18 मुख्य पुराण हैं और 18 उप पुराण हैं। अब सारे पुराण एक स्तर पे नहीं हैं, तो
तो पद्म पुराण में क्लासिफिकेशन दी गई कि 6 पुराण जो हैं वो तामसिक माने जाते हैं, 6 पुराण राजसिक, और नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे शिव पुराण तामसिक है और 6 पुराण राजसिक है और 6 पुराण सात्विक है। तो सारे पुराण जो है एक स्तर पे नहीं है, एक लेवल पे नहीं। तो जो सात्विक पुराण है उनकी स्थिति राजसिक और तामसिक पुराण से श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। और जो तीनों गुणों से ऊपर है वो है भागवत पुराण। चैतन्य चरितामृत खोलो, मध्य लीला 20वां अध्याय 145वां श्लोक। सो इसीलिए अगर अलग अलग पुराण में अलग अलग चीज़ हमें पढ़ने में आती भी है, अलग अलग पुराणों में अगर अलग अलग चीज़ पढ़ने में आती भी है, तो जो श्रीमद् भागवतम कहती है वो आखिरी शब्द है। तो कोई कह सकता है कि फिर ऐसा है क्यों कि अलग पुराण में किसी में शिव जी को सबसे ऊंचा बताया गया, देवी को सबसे ऊंचा बताया गया, ऐसा है भी क्यों? क्योंकि इसके कारण पीछे ये है कि वैदिक पैंथोलॉजी में, वैदिक धर्म में हर एक धर्म हमेशा स्थान समय के अनुसार बताया जाता है। एक धर्म हर जगह बताया नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल गणित है, मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स 2nd क्लास का भी मैथमेटिक्स है, 12th क्लास का भी मैथमेटिक्स, लेकिन एक नहीं है। तो डिग्री में अंतर है, एक नहीं है। 2nd क्लास के लिए अलग लेवल का मैथमेटिक्स है, 12th क्लास के अलग लेवल। उनके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना बड़ा है। तो इसलिए हमेशा रिलीजन भी ऑडियंस के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बताया जाता है। जो ऐसे लोग हैं जो शायद नशा नहीं छोड़ सकते या मांसाहार नहीं छोड़ सकते, तो उनको बताया जाता है कि आप नशा करो। वैदिक शास्त्र में लिखा है आप नशा कर सकते हो, लेकिन नशा करने के लिए आप सीधा जाके बाज़ार में बॉटल खरीद के मत पियो, जैसे लोग पीते हैं, ऐसा मत पियो। आप क्या करो, नशा लेकर एक विधि बताइए कि काल भैरव है तो इस दिन, अमावस्या वाले दिन इतना आप नशा उनको इस तरीके से अर्पित करके फिर ग्रहण कर सकते हैं। तो इससे क्या है, एटलीस्ट वो इस प्रोसेस से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये नशा उपयुक्त नहीं है, मुझे इसको अपने आप को प्योरीफाई करना है और फिर मैं ग्रहण कर रहा हूँ। और मेरे ऊपर कोई है, कोई एक ऐसा डीटी है जो कि कंट्रोलिंग डीटी है, जो कि सही और गलत का निदान करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोसेस से फॉलो करके उसमें जो दोष है उसको हटा के फिर ग्रहण कर रहा हूँ। तो जब वो ऐसा करता है तो वो अपने जिस स्थान पे है उसमें एक कदम आगे बढ़ता है। जैसे काली हैं तो उनको मांस भी अर्पित होता है, मीट भी ऑफर होता है, और वो ऑफर होना ठीक है, गलत नहीं। लेकिन जब उस तरीके से ऑफर होता है, कोई मांस का को ग्रहण भी करता है, तो वो एक कदम और प्योरीफाई होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मांस खाना ठीक है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों के लिए ये बोलना कि मांस आप छोड़ दें तो आपको छोड़ देंगे, मांस नहीं छोड़ सकते। आप उनको ये बोलेंगे धर्म के लिए आपको मांस छोड़ना पड़ेगा, तो धर्म का पालन नहीं करेंगे, मांस नहीं छोड़ पाए। तो उनको फिर भी धर्म में जोड़े रखने के लिए ये सिस्टम बताएगा। तो बताएगा कि ठीक है, आपके लिए देवी सबसे महान है, उनकी उपासना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अलग अलग पुराण में अलग अलग देवताओं को श्रेष्ठ बताया गया, उनकी श्रद्धा विकसित करने की। लेकिन अगर समम बोनम देखें, अभी सभी पुराणों को देखें, तो फिर हमें ये समझ में आता है कि सारे पुराण एक समान नहीं, भागवतम सबसे ऊपर। और भागवतम में ये स्पष्ट उल्लेख है कि कृष्ण सभी कारणों कारण है। तो ये श्लोक 125 मध्य 145, 120 की जगह 145 खोलो। तो पद्म पुराण जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली श्लोक पढ़ाता हूँ जिससे आप देख सकते हैं। हाँ, नीचे जाइए, मीनिंग पे जाइए। आप में से कोई इसको मीनिंग पढ़ सकता है? एनी वन ऑफ यू? कोई There are many type of Vedic literature and supplementary Purana. In each of them there are particular demigods who are spoken of as the chief demigod. ओके, ऐसे बहुत सारे वैदिक ग्रंथ और साथ में पुराण हैं। हर एक में अलग अलग देवताओं को मुख्य बताया गया है, समझा? ठीक, आगे पढ़। This is just to create an illusion for moving and non-moving living entities. इल्यूजन बिकॉज अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो कभी कभी आपको बच्चे के स्तर के अनुसार देना पड़ता है। हो सकता है वो पूर्ण ज्ञान ना हो, लेकिन उस समय उसको समझने के लिए वही उपयुक्त है।
जैसे मैं एग्जांपल भी देता हूँ, आपने सुना भी होगा पहले हम बच्चों को पॉजिटिव नंबर सिखाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सिखाते हैं। तो 1 + 1 2, 1 + 2 3 एडिशन सिखाते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। 5 में से अब 3 हटाएंगे तो 2 बच जाएंगे, 8 में से 5 हटाएंगे तो 3 बच जाएंगे, है ना, इस तरीके से सिखाते हैं। लेकिन एक और सिस्टम बनाया गया नेगेटिव नंबर्स का, कि जैसे 0 के आगे नंबर है ऐसे 0 के पीछे भी है, तो -1 -2, लेकिन वो शुरू में नहीं सिखाते, कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो अगर आपने शुरू में पूछ लिया 5 - 3 तो 2 बोलेगा, अगर आप उसने शुरू से आपसे पूछ लिया व्हाट इज 3 - 5 तो वो क्या बोलेगा आपको, क्वेश्चन गलत है, उसको ये नहीं पता एक -2 भी होता है, एक कॉन्सेप्ट वो भी है। तो आपने उसके अनुसार ज्ञान पूरा नहीं दिया, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो आपने एक स्टेप बताया, कंप्लीट नहीं बताया, क्योंकि कंप्लीट बताने के लिए उसके लिए सही सिचुएशन और समय चाहिए। तो ऐसी पुराणों में जो है वो एक परिस्थिति में उन किस्म के लोगों को एक चीज़ का मुख्य बताया गया है, उन लोगों को उस समय सिखाने के लिए। ठीक है, आगे पढ़िए। Let them perpetually engage in such imaginations. However, when one analytically studies all these Vedic literatures collectively, he comes to the conclusion that Lord Vishnu is the one and only Supreme Personality of Godhead. So one reads all the Vedic Puranas and literature, he comes to Krishna is the one and only Supreme Personality of Godhead. ये पर ठीक है। तो चाहे आपको ऐसा लगा हो कहीं से आप सुने कि देवी से कृष्णा है या शिव जी से राधा है लेकिन कृष्ण सभी कारणों के कारण है। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? किसी को क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। My question is कि would people believe Padma Puran also? हाँ, बिकॉज पद्म पुराण है सात्विक पुराण। मैंने बताया कि 3 कैटेगरीज हैं, तो सात्विक पुराण होल्डर हायर इम्पोर्टेंस देन लोअर पुराण्स। Padma Puran holds the value of each one of them. हाँ, सो पद्म पुराण इज इन द कैटेगरी ऑफ सत्व पुराण। सो व्हाट पद्म पुराण सेज इज accepted more than what Puranas in Rajas and Tamas will say. समझा? लेकिन पद्म पुराण से भी इम्पोर्टेंट है श्रीमद् भागवत पुराण, एंड भागवत पुराण ऑल्सो सेम द सेम। मैं समझ में आया, कभी पुराणों में अलग अलग चीज़ आप पढ़ सकते हैं, लोग ऐसे बोल भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कृष्ण के आदि हैं, कृष्णानादि। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि 13वें मनवंतर में शिव जी की सुपरियरिटी ज़्यादा हो जाती है, ऐसे करेक्टली ऐसे कुछ बताया। तो मुझे कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, किस जगह कहा, देन आई कैन कॉमेंट ऑन दैट। बट वॉट एवर बी द कॉमेंट, लॉर्ड शिवा इज नॉट, can never be equal to Lord Vishnu, whatever mantra it may be. There may be a special purpose. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, You heard the story of ध्रुव महाराज? ध्रुव महाराज की स्टोरी सुनी आपने? तो ध्रुव महाराज को जब भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि उनको ब्रह्मा जी भी ऊपर स्थान देंगे। तो विष्णु ने क्या किया, ब्रह्मा से ऊपर कुछ स्थान नहीं है, तो विष्णु ने अपना जो इस यूनिवर्स में एक वैकुंठा भी है इस यूनिवर्स में जहाँ विष्णु रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस नाम का, उस लोक का, प्लैनेट का नाम ध्रुव तारा रख दिया, जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ध्रुव जी का लोक है। वो उस सिचुएशन में, क्योंकि वो सेटिस्फाई तभी होगा कि ब्रह्मा जी से ऊपर सिर्फ वो वैकुंठा है, तो उस सिचुएशन में उन्होंने उनको ध्रुव जी का पोजीशन दे दी, ना ध्रुव जी ब्रह्मा जी से ऊपर हो गए। आप समझ रहे हैं बात को? सो उस सिचुएशन में देखेगा कि ध्रुव लोग उनसे ऊपर है, लेकिन ध्रुव ब्रह्मा के समान नहीं हुए, ना वो जगत, ना वो वैकुंठ उनका हुआ। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है। तो लॉर्ड शिवा इन एनी सिचुएशन कैन नेवर बी इक्वल टू लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु इज द सोर्स ऑफ लॉर्ड शिव। ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? क्लैरिफाई कर पाया आपको? मैं एक बार वीडियो सर्च करके आपको। हाँ, श्योर श्योर। जैसे एक कॉमन डाउट आता है कि रामेश्वरम में
भगवान श्री राम ने शिव जी के लिंग की से पूजा की, तो लोग समझते हैं कि राम जी की ईश हैं शिवा, उसका नाम रखा रामेश्वरम। लेकिन राम जी ने समुद्र की भी पूजा की थी। इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र श्री राम से श्रेष्ठ हो। आप समझ लें किस कॉन्टेक्स्ट में की थी, इसका कई मतलब हो सकते हैं। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि उन्हें शिवलिंग की पूजा की, इसका मतलब नहीं कि शिव श्रेष्ठ हो गए। तो अगर ऐसा है तो राम जी ने समुद्र की पूजा की थी रास्ते के लिए, तो इसका मतलब वरुण देव उनसे श्रेष्ठ नहीं हुए, को आदर देने के लिए। और जब वो नहीं आए तो भगवान ने फिर पूरे समुद्र को सुखाना भी चाहा, तो फिर वरुण देव आए। ठीक है। लेकिन कोई अगर हम शिव जी के बारे में पढ़ाते हैं, उनसे अगर हम बात करेंगे तो फिर कंट्रोवर्सी या बहस में शायद तकदीर हो जाएगा। मतलब वो तो ये कभी भी नहीं मानेंगे कि देखिए, सत्य किसी के मानने पे निर्भर नहीं करता है कि मैं सत्य तब मानूंगा अगर आप मानोगे तो, कन्विंस हो जाओगे तो। अगर आप सब बोले हम आपकी बात नहीं माने, इसका मतलब ये नहीं कि ये बात झूठ हो जाएगी। आप माने या ना माने, ये बात सत्य ही रहेगी। मैं तो आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आपके ऊपर है कि उसको आप ग्रहण कर पाते हैं। वेरीफाई नहीं कर रहा है, बट बोलते हैं कि जैसे आपने बताया सात्विक पुराण में सब है, तो विष्णु पुराण भी सात्विक मानी जाती है। तो उसमें किसी ने बोलते हैं कि जो महाविष्णु है और नारायण, दैट इज द सोर्स ऑफ श्री कृष्ण। तो इसका मैंने आंसर दिया ना कि सात्विक पुराण में भी सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, जो सात्विक से भी ऊपर है, कौन सा है? श्रीमद् भागवत। सो भागवतम एस्टैब्लिशेस कृष्ण इज द कॉज ऑफ कृष्ण। वो क्यों है? मैं एक्चुअली बता रहा हूँ ना कि जब तक पहले अगर हम एक चीज़ को बिना सही प्रिंसिपल के देखते हैं तो हम गलत मतलब निकाल सकते हैं। अब जैसे कृष्ण आते हैं तो विष्णु के माध्यम से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर किसी राष्ट्र में जाता है, स्टेट में जाता है, तो पहले चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करता है और चीफ मिनिस्टर को अकम्पनी करके, ये एक प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर के अधीन है। एक प्रोटोकॉल फॉर, ही इज गिविंग द रिस्पेक्ट टू दैट अथॉरिटी। तो जब भगवान विष्णु इस संसार को मैनेज करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं विष्णु के माध्यम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विष्णु के अवतार हो गए। तो समझा पाया आप लोगों को? प्रभु जी, लेकिन जिसको नहीं पता होगा कैटेगराइजिंग ऑफ द थ्री पुराणास, उसको तो ये बात नहीं पता चलेगा ना। इसलिए मैं ऐसे भक्तों को रिक्वेस्ट करते हूँ मंडे क्लास में आए। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे शालीमार बाग से आना हो, चाहे वृंदावन से आना हो, चाहे कहीं से भी आना हो। जब तक आपके सीखेंगे नहीं तब तक कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, कोई बच्चा बोले 5 - 3 नहीं होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा ना सीखने के लिए, घर बैठ के नहीं सीख पाएंगे। नहीं, बट लैडर तो बनाना चाहिए ना, लाइक स्टेप तो होना चाहिए। आई मीन किसी को पता ही नहीं चलेगा दैट देयर इज अ स्टेप। So therefore one needs to be educated. Therefore the first step in spiritual life is to take shelter of a guru. अगर आप आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहते हैं, उसका पहला कदम क्या है? एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेना। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, उसका पहला स्टेप क्या है? एक स्कूल में एनरोल होकर टीचर के शरण में उस सब्जेक्ट को सीखना। दिस इज व्हाट वी डू इन एवरी सब्जेक्ट। Same with Bhagavad Gita also, same with spirituality also. So the Guru is the door of spirituality. वो दरवाज़ा है, उसी दरवाजे से आप घुस सकते हैं, नहीं अपने आप नहीं घुस सकते। मुझे बस ऐसे ही मतलब मेरे को समझ में आता है ऐसा क्यों होता है कि मतलब गीता में ही एक आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज द ओनली प्लेस वेयर गॉड हिमसेल्फ इज स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ डायरेक्टली, और वो सारे अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। बाकी पुराण्स में इट्स नॉट डायरेक्टली स्पोकन बाय गॉड मोस्ट चीज़ें, बट फिर भी लोग इसे मानते नहीं हैं। मतलब वो अलग अलग पुराण्स का रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसको भी अलग से तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो 3 स्क्रिप्चर्स को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। सो वन इज इवन इन ऑल ट्रेडिशन, वेदिक ट्रेडिशन, वन इज़ गीता, वन इज़ वेदांत सूत्र, एंड इज़ वन मोर। उसको कहते हैं न्याय प्रस्थान। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स। सो भागवतम इज कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र, सो भगवद गीता, वेदांत सूत्र, एंड वन मोर।
So it is accepted as the most important authority. इसलिए अगर आपको गीता अच्छे से पता है, आप सत्य को साबित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हाईएस्ट अथॉरिटी। आप चेक कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 स्क्रिप्चर्स होते हैं, न्याय प्रस्थान 3, उसमें गीता है, वेदांत सूत्र एक और। अगर आप उसको कोट करते हैं, कोई आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, सबको अथॉरिटी है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही सुना तो मैंने ये पॉइंट को रखा ताकि आप समझ सकें कि ऐसा क्यों है और सही एनालिसिस क्या है। तो फिर पहले 18 अध्याय में कृष्ण दिखाते हैं कि सभी देवता उनके अंदर निवास करते हैं। देवता छोड़े सारे जीव निवास करते हैं, हर एक का निवास करता है। ठीक है, ये समझा पाए मैं आपको। तो 18 श्लोक तक ये है। अब उसके बाद 19वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक भगवान अपने विराट रूप में ही काल रूप दिखाते हैं। भगवान कहते हैं काल से मैं सब कुछ क्षय कर देता हूँ, आई डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। तो टाइम इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, यहाँ कृष्ण बताएंगे। ठीक है, तो हम क्विकली पढ़ लेते हैं ताकि 19 till about 35, 36 like that. तो just a glimpse because we have to close 11th chapter and you can study in detail. 19 chapter per second. तो अर्जुन ने भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म देखा, और जैसे ही देखा, संजय डिस्क्राइब करते हैं यूनिवर्सल फॉर्म जो अर्जुन देख रहे हैं, और फिर अर्जुन बोलने लग जाते हैं 19 से। पढ़िए, आप में से कोई पर्सन। You are without origin, middle or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning this entire universe by your own radiance. So जहाँ डिस्ट्रक्शन का बात आता है वो काल रूप आता है। तो हमने चर्चा की थी कि भगवान ने रूप दुर्योधन को भी दिखाया था, मैंने चर्चा की थी, लेकिन उसमें काल रूप नहीं था, डिस्ट्रक्शन वाला फॉर्म नहीं था। और भगवान आगे जाके कहेंगे ये रूप जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ किसने नहीं देखा है अभी तक, ये रूप अभी तक किसने नहीं देखा है, जो हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते भगवान जाते हैं। तो क्विकली आप आगे नेक्स्ट पढ़ सकते हैं 20%। Although you are one, you spread throughout the sky and the planets and all space between. O great ones, in this wondrous and terrible form, all the planetary system are filled. ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। तो हमने पढ़ा, तो इस तरीके से जो है वो 20, आप ऊपर का मतलब 20, 21, 22, और भगवान सबको देखते हैं इसमें, अर्जुन सबको देखते हैं भगवान के उस रूप में। और उसके बाद फिर ऊपर जाइए, 26, 27 से पढ़िए आप में से कोई पढ़े जिसने नहीं पढ़ा अभी तक। All the sons of Dhritarashtra, along with their allied kings, the Bhishma, Drona, Karna, and all chief soldiers also, are rushing into your fearful mouths, and some I see trapped with heads smashed between your teeth. तो अब भगवान देखते हैं, सॉरी, अर्जुन भगवान के स्वरूप में देखते हैं कि भीष्म पितामह जो सामने खड़े हैं, अर्जुन हैं, कृष्ण हैं, और भीष्म पितामह सामने खड़े, कर्ण सामने खड़े, पूरी सेना सामने खड़े। लेकिन अर्जुन क्या देख रहे हैं कि भीष्म, द्रोण, कर्ण। अच्छा, आप देखिए कि संजय जो हैं वो जानबूझ के यही 3 नाम ले रहे हैं। क्यों? ये तीनों पावरफुल थे, कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इन्हीं का डर था। जो सबसे बड़े योद्धा थे कौरव, सबसे सॉलिड सोल्जर्स थे, हाँ, वो सब भगवान के मुख में जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ जिनका सर भगवान के दांतों में फंसा हुआ है। तो सबसे बड़े योद्धा जो है वो भगवान के मुख में ने जो है नष्ट होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। और 29 वाला पढ़े आप में से कोई पढ़े जिसने अभी तक नहीं पढ़ा। I see all people rushing full speed into your mouths as moths dash to destruction in a blazing fire. तो अर्जुन फिर सबको देखते हैं, जो भी वहाँ खड़ा है कुरुक्षेत्र में, सारे के सारे लोगों को जाते हुए देखते हैं। जैसे एक पतंग अग्नि में जाके जल जाता है, ऐसे सबको भगवान के मुख में जलते हुए देखते हैं। सब योद्धाओं को, दोनों सेना में, उस वाले भी और इस वाले भी, दोनों को देखते हैं।
ठीक है। और फिर अर्जुन पूछते हैं आपका कौन सा रूप है। हालांकि अर्जुन को भगवान बता चुके हैं मेरा विराट रूप है, लेकिन विराट रूप में भगवान से पूछते हैं कि ये वाला रूप कौन सा है, काल रूप कौन सा है। फिर तो भगवान बताते हैं कि ये मैं काल। पढ़ी 30 सेकेंड्स पढ़ी। The Supreme Personality of God has said, "Time I am, the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people, with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers here on both sides will be slain." देखिए अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, लेकिन भगवान रिजल्ट बता रहे। क्या रिजल्ट बता रहे? अभी तक एक भी तीर छोड़ा नहीं गया, एक भी हथियार अपनाया नहीं गया, लेकिन भगवान परिणाम बता रहे। अभी फिर भी 7 अध्याय अभी बाकी हैं, ये तो और चलेगी, उसके बाद युद्ध शुरू होगा, लेकिन भगवान परिणाम बता रहे। तो कौन बचेगा? सिर्फ 5 पांडव, बाकी सब रिजल्ट बता रहे। ठीक है, आगे बढ़े। 33 जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है। Therefore get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy your flourishing kingdoms. They are already put to death by my arrangement, and you, O Sabyasachi, can be but an instrument in the fight. तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मैं सबको ऑलरेडी मार चुका हूँ, इसलिए आप निमित्त मात्र भव सव्यसाची। कि हे सव्यसाची का मतलब जो दोनों हाथों से तीर को चला सकता है। जैसे हम एक हाथ से लिख सकते हैं, दूसरे हाथ से लिखना मुश्किल है, इसलिए योद्धा के लिए एक हाथ मजबूत होता है, दूसरा हाथ कमज़ोर होता है। लेकिन अर्जुन ऐसे थे कि जो दोनों हाथों से युद्ध कर सकते थे, लेकिन वो कहने वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि चाहे आप 10 हाथ भी इस्तेमाल कर लो, मारा किसने है? तो एक तरीके से मजाक हो रहा है। आप हो सकते हो सव्यसाची, लेकिन आप मारने वाले नहीं हो। चाहे आप कितने हाथों से चला लो, मारने वाला कौन है? मैं हूँ। लेकिन आप क्या बनो? सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ बस। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो हम सीखते हैं भगवद गीता से। एक्चुअली क्या है, भगवान की एक मायावी शक्ति ऐसी है जो हमें कर्ता भावना दिलाती है मन में। जैसे हम कुछ भी प्राप्त करते हैं, हम देखेंगे हमारे जीवन में कुछ भी सफल होगा, उसका श्रेय हम अपने आप पे लें, और कुछ भी अगर गलत होगा तो हम दूसरे पे आरोप डालेंगे। देखा आपने, ऐसा हम सबका स्वभाव। कुछ भी अगर हम सक्सेस गेन करेंगे, उसका श्रेय हम लेंगे और नुकसान पे दूसरों पे आरोप देते, दूसरे पे आरोप देते। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से भगवान कहते हैं कि एक परिणाम तो मेरे हाथ में है, लेकिन जो जीव प्रयास भी करता है वो भी कृष्ण की कृपा से है। कैसे? एक जीव का आकार गीता में क्या बताया गया? एक जीव का क्या आकार है? आपका और मेरा क्या आकार है? बाल के अग्रभाव का 1/10,000वां हिस्सा। मेरा प्रश्न है, बाल का अग्रभाव का जो 1/10,000वां हिस्सा है, वो कौन सा हथियार अपना सकता है? कौन सा हथियार उठा सकता है? कोई नहीं उठा सकता। तो उसको हथियार उठाने के लिए उपयुक्त शरीर भी कृष्ण देने वाले हैं, उसको चलाने के लिए बुद्धि भी वो देने वाले हैं, सारे जो उसके पास हथकंडे वो भी कृष्ण देते हैं। उसके बावजूद भी बोलते हैं उससे प्रयास करने के बावजूद भी परिणाम नहीं आएगा, परिणाम देने वाला मैं हूँ। तो इसलिए कहते हैं वास्तव में सिर्फ जीव सिर्फ एक इच्छा कर सकता है, जो बाल के अग्रभाव का 10,000वां हिस्सा। इट कैन ओनली डिजायर, नथिंग एल्स। इवन इस एक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ कृष्ण। कितने लोग समझ पाए इसको? समझ पाए इसको? तो जीव प्रयास भी खुद नहीं कर सकता है, सिर्फ इच्छा कर सकता है। उसको प्रयास करने के लिए भी साधन कृष्ण देते हैं, लेकिन हमें भ्रम हो जाता है कि हम करने वाले। लेकिन उस भ्रम में भी कृष्ण कहते हैं आप ये भी समझते हो कि शरीर आप हो और आप कार्य करने वाले हो, तब भी फल मैं देता हूँ। सव्यसाची, चाहे आप सव्यसाची भी क्यों ना हो, लेकिन विजयी मैंने बनाया। महाभारत युग के समय पर एक क्षत्रिय युद्ध शुरू होने के बाद जुड़े, वो उडुपी से थे। उडुपी अन्य क्षेत्र है। तो जैसे ही वो क्षत्रिय आए तो देखा युद्ध शुरू हो चुका है, वो किसी का पक्ष नहीं ले सकते थे। तो उन्हें भगवान कृष्ण से पूछा मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं लड़ाई तो कर नहीं सकता। तो भगवान ने कहा क्या कि आप जो है वो भोजन बनाइए, और भोजन ऐसे बनाइए कि सब भोजन उसमें सब तृप्त हो जाए। अब मुझे बात बताइए,
ऐसे युद्ध में जो किचन डिपार्टमेंट देखेगा उसके सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा? कितना बनाना है, क्योंकि सुबह एक अलग संख्या होगी और रात को एक अलग संख्या होगी। कैसे पता चला? अगर सुबह 100 योद्धा गए लड़ने के लिए तो रात तक कितने आएंगे कैसे पता? तो भोजन कैसे तैयार होगा? आप ज़्यादा बताएंगे तो बर्बादी होगी। लेकिन वो जब भी बनाते थे बिल्कुल उतनी ही संख्या बनाते थे जितने योद्धा वापस आते थे। तो सब कंफ्यूज थे कि इस व्यक्ति को पता कैसे है कि कौन जीवित रहेगा कौन मर जाएगा, कितने लोग जीवित रहेंगे कितने लोग मरेंगे। तो उससे पूछा, क्या कैसे भाप लेते हो कि युद्ध के बाद इतने ही संख्या के लोग आएंगे, उसी हिसाब से भोजन बनाते? तो वो कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का एक सीक्रेट जानता हूँ। क्या सीक्रेट है? तो भगवान क्या करते हैं, मुझे सिखाने के लिए हर रोज़ चने खाते हैं। जितने वो चने खाते हैं मैं उतनी संख्या कम कर देता हूँ खाने में। उतने खटके ही आते हैं वापस। ये दिखाने के लिए कि मार योद्धा नहीं रहे थे, मार कौन रहा था? कृष्ण मार रहे थे। दिखने में ऐसा लगेगा कि जो है वो अर्जुन पूरा प्रयास कर रहे हैं, भीष्म पितामह प्रयास कर रहे हैं, दुर्योधन चिल्ला रहा है और अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी करे हो। कौन मरेगा कौन जिएगा कृष्ण निर्धारित करता है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि कर्म योग का मतलब योग में पहले ही 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक, कभी कर्ता भावना नहीं होनी चाहिए। कर्माण्य एवति कार्यस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भी मास्तु संगस्तु कर्मणि। जो गीता का पहला कदम है, कार्य कैसे करना चाहिए। कार्य में 2 दोष माने जाते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें 2 दोष। एक कि फल के लिए कार्य करना, कर्तव्य के लिए नहीं, आउट ऑफ ग्रीड, वो एक दोष है। दूसरा, अपना वो कर्ता समझ के कि जब तक मैं कार्य नहीं करूँगा तब तक नहीं होगा, मैं आऊँगा तभी कार्य होगा। तो कर्माणे विधि कार्य से माँ फलेषु कदाचना, कभी भी फल के लिए नहीं करना। कर्माण्य विधि कार्य से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भीर, कि फल का हेतु समझना अपने आप को कि मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया है, मैं हूँ इसलिए पैसे कमा पाता हूँ, मैंने जो है सड़क से महल बनाया, कर्ता भावना से। तो उसको 1 सेकंड में कृष्ण नष्ट कर सकते। और ऐसे अर्जुन के साथ होता भी है। श्रीमद् भागवतम में युद्ध होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण वापस चले जाते हैं, अर्जुन सब रानियों को वापस लेके आ रहे होते हैं। रास्ते में कुछ साधारण आदिवासी युद्ध करते हैं, अर्जुन को हरा के सब भगवान की रानियों को चुरा लेते हैं। तो अर्जुन सोचते हैं कि मेरे पास वही गांडीव है, मेरे पास वही रथ है, मैं वही अर्जुन हूँ जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा था, लेकिन मैं साधारण जो जनजाति आदिवासी है उनको परास्त नहीं कर पाया। यूँ समझ गए कृष्ण ने उस समय मुझे शक्ति दी थी, उस समय शक्ति ले ली। तो अगर गर्व है तो हमारी भक्ति में सबसे बड़ा वो घातक है। और गर्व आता है कर्ता भावना से कि आई एम द डूअर। तो एक नास्तिक राजा था, उसने मंत्री से पूछा जो भक्त था कि आपके भगवान करते क्या? तो मंत्री साधारण भक्त था, उसको पता नहीं था कि भगवान करते क्या है, कैसे बताएं भगवान क्या करते हैं। तो उसने एक दूसरे दोस्त को पूछा, वही भक्त था, उसने कहा कि ऐसे मेरे राजा बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान करते क्या है, कुछ पता है तुम्हें? तो दूसरा उसका दोस्त आया। तो एक बड़ा सिंहासन था, बड़ी सीढ़ी थी, उसके ऊपर सिंहासन था, राजा वहाँ बैठा था, उस मंत्री का दोस्त यहाँ बैठा था। उस राजा ने वहाँ से पूछा तुम्हारे कृष्ण करते क्या है? तो उसने कहा एक शर्त है कि आपको पहले यहाँ आना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तब आपको समझ पाएगा। तो ऐसे कैसे, मेरा सिंहासन है, मैं छोड़ के कहीं नहीं जाता। तो मंत्री ने कहा कि हे राजा, इतनी दिनों सब प्रश्न पूछो, उत्तर आपको मिल जाएगा, क्या समस्या, आप 2 मिनट नीचे आ जाओ, ऊपर चले जाएगा। तो जैसे ही राजा नीचे आता है ये ऊपर चले जाता है। फिर राजा नीचे से पूछता है कि आपके राजा, आपके भगवान करते हैं क्या हैं? तब तक वो नीचे आ चुका होता है, ये व्यक्ति उसके सिंहासन में बैठ चुका होता है। तो कहता है राजा भगवान यही करते हैं। जो अहंकारी होते हैं उनको नीचे लेके आते हैं, जो विनम्र होता है उसको ऊपर चला। मेरे भगवान यही करते हैं। आज समझ रहे बात को? तो इससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण दिखा रहे हैं
अर्जुन को। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि महाभारत का युद्ध किसने जीता, लोग किसका नाम लेते हैं, अर्जुन का। लेकिन आप गीता से देखते हैं अर्जुन ने युद्ध नहीं जीता, कृष्ण ने जिताया। कृष्ण सब काम में पाया। अर्जुन श्रेय वो अपने भक्तों को देते। कैसे हनुमान जी समुंदर को छलांग ला के गए, भगवान श्री राम सेतु बना के गए। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी राम जी से श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से अपने ऊंचा श्रेष्ठ देते, उनका स्वभाव है। हम सबसे ऊपर हम रहना चाहते हैं, सबको नीचे रखना चाहते हैं। नहीं, कृष्ण अपने भक्तों को अपने से ऊपर रखना चाहते हैं, खुद नीचे रहना चाहते हैं। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए कि जब सफलता आए तो हम दूसरों को श्रेय देना सीखें कि सफलता के पीछे आपका हाथ भी था, आपका हाथ भी था। ये एक भद्र व्यक्ति का लक्षण है। एक अहंकारी व्यक्ति का लक्षण क्या, सब के कारण मैं हूं, मेरे कारण सब कुछ हुआ। अगर ये घर ठीक चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो मैं उस घर की लक्ष्मी हूं। तो मेरी आरती करो। पता कि मैं ग्रह लक्ष्मी हूँ, तुम्हें पता नहीं है, पछताओगे तुम अगर तुमने सही व्यवहार नहीं किया तो। बस श्राप दे दूंगी तुम्हें। ऐसा होता नहीं। या आदमी ऐसे कहता है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। ऐसा नहीं। तो याद रहेगा ना कि मेरे भगवान क्या करते हैं। ये करते। ठीक है, तो हमने ये चीज़ यहाँ सीखी। उसके बाद जब अर्जुन ये सब चीज़ें देख लेते हैं तो फिर भगवान को बोलते हैं कि हे प्रभु, आपके इस भयावह रूप को देखकर, काल रूप को देखकर मुझे भय लग रहा है, तो मैं आपका चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो भगवान उनको अपना चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप दिखाते हैं। ऊपर जाओ। इसमें अर्जुन क्षमा भी मांगते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको सखा मानता था, तो बोलता था हे कृष्ण, हे यादव, तो मित्र के रूप में देखता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप स्वयं काल हैं, हर जगह स्थित हैं। तो फिर अर्जुन बोलते इसलिए मुझे भय लग रहा है, तो मुझे आप चतुर्भुज रूप दिखाइए और द्विभुज रूप दिखाइए। तो भगवान फिर अपना 46 पढ़ें, कोई प्लीज जल्दी पढ़े, जल्दी पढ़े। आप में से कोई बोले जिसने अभी तक नहीं पढ़ा। universal form, 4,000-armed Lord, I wish to see you in your 4-armed form, with helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in your hands. I long to see you in that form. ठीक है, तो और ऊपर जाइए। ओके, 50 नंबर पढ़े। आप में से जिसने नहीं पढ़ा, एनीवन जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा, प्लीज। Sanjay said to Dhritarashtra, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, having spoken thus to Arjuna, displayed his real 4-armed form and at last showed his 2-armed form, thus encouraging the fearful. अब भगवान ने अपने 3 रूप दिखाए अर्जुन को। कौन कौन से? विराट रूप में काल रूप दिखाए, दूसरा कौन सा दिखाया? चतुर्भुज रूप दिखाया, और तीसरा द्विभुज। अब इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? नहीं, थर्ड मतलब हाँ। तो हमने चर्चा की कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु का रूप लेते हैं संसार का पालन करने के लिए, और विष्णु फिर हर कण में विद्यमान होता है, जो कि विराट रूप है। तो विराट रूप निकलता है भगवान के विष्णु के चतुर्भुज से, और चतुर्भुज रूप विष्णु का किससे निकलता है? कृष्ण के द्विभुज रूप से। ठीक है, ये समझ में आया? विराट रूप दिखने में भयानक हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे श्रेष्ठ है। अब सुनिए, भगवान श्री कृष्ण खुद इस बात को बोलेंगे। 51 पढ़ी। Then Arjun thus saw Krishna in his original form. He said, "O Janardana, see this human-like form, so very beautiful. I am now composed in mind and I am restored to my original nature." 50 सेकेंड। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold.
even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form, which is so dear. ये सेकेंड 200 फॉर्म की बात है। तो भगवान यहाँ पर साबित करें कि हम सोच सकते हैं कि विराट रूप देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, विराट रूप देवताएं देखते हैं। ऊपर आप पढ़ेंगे तो जब देवताएं विराट रूप देखते हैं तो सब नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। हमने पढ़ा नहीं क्योंकि समय नहीं था, लेकिन देवताएं विराट रूप देख पाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि इवन द डेमीगॉड्स आर सीकिंग द अपॉर्चुनिटी टू सी दिस फॉर्म विच इज सो डियर। तो सबसे बड़ा रूप जो भगवान का ये द्विभुज रूप है, यहाँ देखो, ये सुप्रीम मोस्ट, सबसे ऊंचा। तो कोई लोग कहते हैं कि हमारे 2 हाथ हैं इसलिए हमने क्या किया, भगवान को 2 हाथ दे दिया है। लेकिन बाइबल कहते हैं नहीं, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। चाहे हम बोलें कि गॉड इज मेड इन द इमेज ऑफ मैन, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान ने हमें 2 हाथों को बनाया ताकि हम उनसे रिलेट कर सके। ऐसा नहीं कि हमने भगवान का रूप बनाया भगवान ने हमें वो रूप दिया है ताकि वो हमारे 2 हाथ वाले रूप से हम उनकी संबंध बना सकें। सोचिए अगर मतलब देवी के जो 10 हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं, या भगवान के भी कभी कभी वो 4 भुजा दिखाते हैं, कभी कभी 8 भुजा है, 10 भुजा दिखाते हैं। वो रूप आपको देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ये 2 हाथ 3 भाग से बना। तो इसलिए भगवान ने हमें भी वो 2 हाथों का बनाया ताकि हम उनसे संबंध बना सकें। ठीक है, आगे पढ़ी 53, जिसने नहीं पढ़ा अभी तक। The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me as I am. तो सिर्फ वेद पढ़ने से नहीं, तपस्या करने से नहीं, दान से नहीं, पूजा से नहीं मैं समझा जाता हूँ। हो सकता है कि आप देखें लेकिन आपकी श्रद्धा विकसित ना हो, क्योंकि भगवान यहाँ पर बताएंगे सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप मेरे रूप को जान सकते हैं। वो वेद नहीं है, वो दान नहीं है, वो तपस्या नहीं है, वो पूजा नहीं है। वो क्या, हम आगे पढ़ेंगे। अब वो चीज़ है तो फिर वेद ठीक है, तपस्या ठीक है, दान ठीक है, पूजा ठीक है, उसके बिना नहीं। और वो क्या है, 54 पढ़ें। जिसने नहीं पढ़ा क्विकली पढ़ें। My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. इसका मतलब भगवान की अंडरस्टैंडिंग मिस्टीरियस है। आप सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी, लेकिन समझेंगे नहीं। तब समझेंगे जब आप अनन्य भक्ति करने का प्रयास करें। इसका मतलब आप हो सकता है खुली किताब हो लेकिन कुछ समझ में ना आए। ये कुंती मानी प्रार्थना करती हैं, नमस्ते पुरुषात्वाद्यम ईश्वरा प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर अवस्थितम। आप अंदर भी है, बाहर है, हर जगह हैं, आलक्ष्यम, फिर भी लोग आपको देख के नहीं पहचान पाते, क्योंकि माया जावनिका छन्नम, माया के पर्दे से आप ढके हुए हैं। तो आप देखेंगे भी लेकिन अनुभव नहीं कर पाएंगे अनुभव नहीं कर। जब तक आप भक्ति नहीं कर सकते, जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, तब आप कृष्ण के बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे। वो ताला खुलेगा ही उसी से। तभी सुनेंगे बहुत सारे, लेकिन प्रभाव सबके ऊपर अलग अलग पड़ेगा। कौन किस श्रद्धा से सुन रहा है स्पष्ट लिखा है। इसीलिए स्कॉलर गीता नहीं पढ़ सकता है, इसलिए यूनिवर्सिटी कोर्स पढ़ के आप गीता नहीं समझ सकते, एकेडमिक एजुकेशन से गीता नहीं समझ सकते। गीता आप जब तक भक्ति करके एक प्रमाणिक गुरु की शरण होकर नहीं सुनेंगे, आप नहीं समझ सकते। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, ये ग्रंथ से आप खोल के नहीं पढ़ सकते, आप भक्ति से ही समझ सकते। इसलिए भगवान कहते हैं 5 चीज़ें करनी चाहिए आपको भक्ति में, 5 थिंग्स इस श्लोक में। पर देखते हैं हमें भक्ति में 5 चीज़ें क्या करनी चाहिए, 5 थिंग्स। पढ़िए, आप मुझसे कोई पढ़िए जिसने नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ, who engages in my pure devotional service, free from the contamination of prohibitive activities and mental speculation. He who works for me,
who makes me the supreme goal of this life and who is friendly to every living being. He certainly comes to that. So who will come to Krishna? 5 चीजें करेंगे तभी you will go back to Krishna. 5 things. 1, भक्ति. जब तक हम भक्ति के नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते. लेकिन कैसी भक्ति? प्योर भक्ति. प्योर भक्ति का मतलब दूसरा क्या है? फ्रॉम द फ्रीडम फ्रॉम द डिजायर ऑफ फ्रूटिव एंड मेंटल स्पेकुलेशन. फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब हम इसलिए भक्ति करने की, भक्ति से जीवन ठीक रहेगा. अल्टीमेटली गोल तो जीवन को भोगने के लिए, तो भक्ति भी करनी चाहिए ताकि सब ठीक रहे. कुछ लोग ऐसे करते हैं, या भक्ति इसलिए करते हैं कि ये संसार इतना कष्ट में है तो मुझे मैं मुक्त हो जाऊं ताकि निर्वाण मिल जाए. भक्ति करनी, शुद्ध भक्ति का मतलब है ओनली टू प्लीज कृष्ण आउट ऑफ लव. तो एक भक्ति करनी है, दूसरा भौतिक इच्छा के बिना. तीसरा कि एक भक्ति के नियमों का पालन करना है, मतलब जैसे हम जप करते हैं, हम कथा सुनते हैं. दूसरा, हमें अपना जो भी वर्ण आश्रम है वो कार्य भी भगवान के लिए करना है. जैसे भक्ति के अंग हैं, एक तो वो पालन करना है शुद्धता से. 2, तीसरा क्या है? जो हम कार्य करते हैं, जैसे मैं व्यापारी हूँ तो मुझे व्यापार भी कृष्ण के लिए करना है. अगर मैं गृहिणी हूँ तो मैं घर का ध्यान भी कृष्ण के लिए रखूँ. अगर मैं एक अध्यापक हूँ तो कृष्ण के अनुसार मैं अपनी सेवा करूँ. तो कार्य भी कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए. तीसरा. चौथा कि कृष्ण को अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाकर. तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या मेरा सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण है? अवलोकन करना चाहिए. इज माई सुप्रीम मोस्ट गोल टू अटेन कृष्णा? इज कृष्णा इज माई सुप्रीम मोस्ट गोल. और 5वां, दैट वी कैनॉट बी एनवियस और वायलेंट टुवर्ड्स एनी लिविंग एंटिटी. ऐसा नहीं है कि मैं भगवान की भक्ति तो करूं लेकिन बाकी लोगों के साथ धोखाधड़ी करूं. आप देखते हैं ना, मुंह में राम राम, ये नहीं चलेगा. और भारत में अधिकांशतः ऐसा होता है, इससे लोगों का विश्वास नहीं ध्यान कि कोई भक्ति भी करता है लेकिन उसका व्यवहार लोगों से बहुत खराब है. उसका व्यवहार ठीक नहीं. और आप देखते हैं घर में बहुत ज़्यादा होता है कि एक पति को नहीं पता कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार करना है. मैं कितनी सारी शिकायतें देखता हूँ, कितनी सारी शिकायतें सुनता हूँ कि अधिकांशतः पत्नियों का ये रहता है कि मुझे पति को आदर देना नहीं आता है. तो मेरे पास आते हैं, सिखाइए मुझे पति को आदर देना बताइए. क्योंकि जब तक वो औरत को आदर नहीं देगी घर में कोई आदर नहीं देगा. तो जब तक हम सही तरीके से जीवों से व्यवहार नहीं करते हम कृष्ण को भी प्रसन्न नहीं कर पाते. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर जीव को कृष्ण से जोड़कर सबको आदर देना सीखें. ऐसी पत्नी के लिए भी है कि अगर पत्नी अपने प्रभु को कुछ ना समझे कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो मूर्ख है, किसी काम का नहीं है, घर मैं चला रही हूँ, ये पैसे भी कमा रहा है क्योंकि मैं जानती हूँ कैसे पैसे बचाने हैं तो चल रहा है. अपनी पत्नी को मूर्ख समझते हैं, तो बेवकूफ़ है, बुद्धिमान मैं हूँ. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं. मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. ऐसे किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि आप भक्त हैं तो कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया आपको. किसी से भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, बिजनेस में धोखाधड़ी भी कर सकते हैं, किसी से ऊंची आवाज़ भी कर सकते हैं, किसी को थप्पड़ भी लगा सकते हैं, बदतमीजी से बात भी कर सकते हैं क्योंकि आप वैष्णव हैं. ऐसे नहीं चल सकते. निर्वैरी भगवान गीता में कहते हैं, यू हैव टू ट्रीट एवरी लिविंग एंटिटी विद रिस्पेक्ट. हम अगर जीवों के प्रति हिंसक हैं या हमारे हृदय में द्वेष है तो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते. कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते. इसलिए हमें हर जीव को, खासकर उन लोगों को जिनके हम बहुत नज़दीक रहते हैं, क्योंकि जिसके हम नज़दीक रहते हैं उनके प्रति फेमिलियर होना बहुत आसान है. इंग्लिश में कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्प्ट? Dislike. So whom you are very familiar with, there is a tendency to dislike them. और यहाँ पर ये नहीं लिखा है only Vaishnavas
फ्रेंडली टू एवरी लिविंग एंटिटी, फ्रेंडली टू एवरी लिविंग एंटिटी, सभी। एक भक्ति के नियमों का पालन करना, मतलब हमारे 16 माला का जप, हमारे हर रोज़ का अध्ययन, ऐसा श्रवण, जो हमारे भक्ति के नियम हैं, भक्ति के अंग के नियम है, उसको पालन पहला। दूसरा, शुद्धता से, मतलब भौतिक कामना से या दुखों को कम करने के लिए नहीं। मैं माला इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं शांत रहूँ। बहुत लोग ऐसा करते, ना करने से अच्छा है, इट्स बेटर कि मैं माला कर शांति के लिए माला कर रहा हूँ रादर देन मैं ना करूँ, शांति में कहीं और ढूंढूँ। उससे अच्छा है कि मैं शांति माला में ढूंढूँ, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन शुद्ध भक्ति का मतलब है कि सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, आउट ऑफ लव। लव का मतलब क्या है? जब दूसरे व्यक्ति को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो भक्ति करनी है शुद्ध तरीके से, शुद्ध इच्छा से। दूसरा, तीसरा, हम जो कार्य करते हैं, जो हमारा वर्ण आश्रम है, मतलब हम 16 माला 2 घंटे करते हैं, अध्ययन आधा 1 घंटा करेंगे, श्रवण आधा 1 घंटा करेंगे, उसके बाद अपने काम धंधे करते हैं ना। कोई स्टूडेंट है, कोई कर्मचारी है, कोई गृहिणी है, कोई जो है वो नौकरी पेशा करने वाला है, कोई व्यापारी इत्यादि। जो हम कार्य करते हैं हम कृष्ण के लिए करें, उसका फल कृष्ण को अर्पित करें, अपनी योग्यता कृष्ण की सेवा में लगाएं, कृष्ण के लिए कार्य करें। तीसरा। चौथा, कि हम सबके पीछे उद्देश्य रखें कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी, कि मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, हमें कृष्ण को प्राप्त करना, तभी कृष्ण मिलेंगे। नहीं तो सारे प्रलोभन देंगे, मुझे छोड़ दो, क्या चाहिए तुम्हें? पैसा चाहिए ना, पैसे से खुश होना, पैसा ले लो, मुझे भूल जाओ। क्या तुम्हारी ये मनोकामना है वो ले लो, लेकिन मुझसे दूर रहो। मुक्ति चाहिए, मुक्ति ले लो। आपको सारे प्रलोभन देंगे, जब तक आप कन्विंस से कहेंगे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण से आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तभी वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। नहीं तो आपको फंसाए रखेंगे उसमें, और आप भी संतुष्ट हो जाएंगे मुझसे कि हाँ ये ठीक है, इतनी भक्ति ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो भाव में रखेंगे ठीक है, आप वहाँ रहो, मैं यहाँ, आप वहाँ खुश हो, मैं यहाँ खुश हो। नहीं, कृष्ण बोले नहीं, कृष्ण आप ही मुझे चाहिए, तब आपको भाव में। और आखिरी में जब हम सभी जीवों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करेंगे, सभी, चाहे दूसरे हमारे साथ दुर्व्यवहार करें, नो प्रॉब्लम, हम इस सबके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करेंगे, सब कृष्ण से जुड़े हुए हैं, कृष्ण वो चाहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक एक भक्त विनम्र नहीं होता है, विनम्र का मतलब क्या है कि हर किसी भक्त को अपने से श्रेष्ठ समझता है और सहनशील होना सीखता है और हर किसी को आदर देता है, और अगर उसको आदर नहीं मिलता है तो परवाह नहीं करता, तभी वो सही तरीके से भक्ति में अपने मन को लगा पाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। एक गर्वी भक्त नहीं बन सकता जब तक हम इस गुण को विकसित नहीं करते कि हम जब तक दूसरों को आदर देना नहीं सीखते, जब तक अपनी आदर की परवाह नहीं करते, जब तक हम सहनशील नहीं बनते, अपने में दोष और दूसरों के अंदर गुण नहीं देखते, सबको अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते, सबको आदर देना नहीं सीखते, हम जो है वो सही तरीके से अपने मन को कृष्ण में नहीं लगा सकते, क्योंकि हम अपराध करते हैं। तो उसका अभ्यास करना, 5 चीज़ों का अभ्यास करना, चाहे पूरा ना भी हो लेकिन उस दिशा में अभ्यास करें, कृष्ण मदद करें। चाहे इस अभ्यास में ज़रूरी नहीं है कि 100% होगा तभी कृष्ण ले जाएंगे, लेकिन अगर दिशा उस तरफ होगी तो कृष्ण बाकी काम कर लेंगे। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? ये 5 कार्य आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं है। हर एक कार्य मुश्किल है। कहते तुम दिशा फॉलो करो, मैं दशा बदल दूं। हाँ, हमारी दिशा तो पहले ठीक हो तो दशा बदलने की क्षमता रहे। हम दिशा तो इस तरफ रखें कि मुझे हर जीव को आदर देना है, खासकर उनके जो मेरे नज़दीक है, हर जीव को आदर देना है, खासकर उनको जिनको मुझे अच्छा नहीं लगता है, जिनको मैं पसंद नहीं करता हूँ, उनको विशेष आदर देना, ताकि मेरे हृदय से जो दुर्भावना है, द्वेष भावना है, वो खत्म हो सके, मुझसे निवृत्त हो सके, निवृत्त हो सके। क्योंकि वो रहेगा तो कृष्ण नहीं रहेंगे। तो
ये आसान नहीं है, लेकिन दिशा तो इस तरफ हो, पता तो चले कि कृष्ण मेरे परम आराध्य है, मुझे हर जीव को आदर देना है, मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, दृढ़ता से भक्ति करनी है, सभी नियमों का पालन करना है, शुद्धता से पालन करना है, हर कार्य कृष्ण के लिए करना है, चाहे दिशा उस तरफ हो। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे, कृष्ण एक दिन बाद दशा बदल, चाहे हम खुद ना बदल पाए, लेकिन उस तरफ प्रयास तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। क्वेश्चन।